हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इसके प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखेंगे। अब क्या होगी, वीडियोस का ड्यूरेशन थोड़ा सा शॉर्ट होगा कि मतलब हर एक वीडियो 10 to 15 मिनट्स की होगी, ताकि वीडियोस जो है वो ज़्यादा बोरिंग भी ना हो और आपका टॉपिक्स भी हो जल्दी जल्दी कवर हो। और आने वाले 3 से 4 दिनों में हम ये केमिस्ट्री जो है वो ओवर करेंगे, ताकि जल्दी ही ये केमिस्ट्री का सिलेबस अगर ओवर होगा तो हम फिर उसके बाद इसके MCQs करेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से जल्दी से हमें केमिस्ट्री ओवर करनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा जो है वो कॉमन नेम है, जैसे कि हमने सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स में भी पढ़ा था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होता है कि कॉमन नाम अलग होता है, जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और जो उनका एक साइंटिफिक नेम होता है वो अलग होता है। तो जैसे बेकिंग सोडा है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी आपको याद रखना है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सबसे पहले मैन्युफैक्चर किसने किया था, इसका जो केमिस्ट है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, निकोलस लेबनेक। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका काफ़ी सारा एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारा हमारे डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो वर्सेटाइल है और ये काफ़ी यूज़फुल है, और इसका जो रेट है वो भी काफ़ी चीप है। इस वजह से आपने खुद देखा होगा, बेकिंग सोडा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरीके का दिखता है। सबके घर में ये चीज़ कॉमनली पाई ही जाती है। वाइट कलर का ये पाउडर होता है जिसे हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं। प्रोसेस का नाम है सोलवे प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का जो है प्रिपरेशन करते हैं, इससे बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही चीज़ को कहा गया है। अब देखिए इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं। अब रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं कि जिससे हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग करते हैं तो जैसे आप जो वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करें तो ये सब क्या है, आपके रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये जो है इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, अमोनिया यूज़ करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ जो है इसके लिए रॉ मटेरियल्स हैं। इनसे ही क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो फॉर्म होता है। हम इस प्रोसेस का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तो इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव मतलब कि सस्ता है, लेस नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स इसमें यूज़ होते हैं, और इससे जो हमारा नेसेसरी केमिकल है, मतलब जो हमको चाहिए, वो हम इससे इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, इसका ये रिएक्शन भी जो है वो याद रखना है, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह का भी पूछ सकता है कि सोलवे प्रोसेस का इनमें से कौन सा है जो वो रिएक्शन है, या फिर सोलवे प्रोसेस हम क्या प्रिपेयर करते हैं। तो आपको ये रिएक्शन भी जो है वो याद रखना है। इसमें आप क्या करेंगे, चारों रिएक्टेंट है और इनसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो इस तरह से फॉर्म होता है। अब जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, इसी के बाद आपको ये आगे भी काम आने वाला है। जब आगे हम वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी फिर ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। अब आपको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब यहाँ से मिल गया, उसके बाद क्या होता है, ये डिकम्पोज जैसे हम बाद में करते हैं, तो इससे फिर सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, ठीक है, विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट भी हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये क्या होता है, वापस से रिसाइकिल हो जाता है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए इसे हम वापस से यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है या फिर इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये नॉन फ्लेमेबल है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मीथेन गैस हो गया या फिर गैस सिलेंडर हो गया, जैसे ही आप क्या करते हैं वहाँ पे लाइटर ले जाते हैं या माचिस ले जाते हैं, तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट जलने लगता है। बट यहाँ पर क्या है कि नॉन फ्लेमेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे कुछ भी आग या फिर कोई भी सोर्स ऐसे ले जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो फायर कैच नहीं करेगा, उसमें आग नहीं लगेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए पाउडर डस्ट इज़ नॉट एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है, ये विस्फोटक, कि क्या करेगा, ये विस्फोटक नहीं है, ये एक्सप्लोड नहीं करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन। इसको आपने सबने देखा है,
ये क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। अब इसके बाद देखिए ये ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस मतलब क्या होता है कि इसकी स्मेल नहीं होती है, ये इसमें स्मेल नहीं होती है। अब इसके बाद देखिए इट्स नेचर इज़ बेसिक, मतलब कि जैसे अभी हम एसिड और बेस पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है इसका नेचर जो है वो बेसिक होता है, मतलब कि क्षारीय होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेकिंग सोडा के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो यूज़ है वो एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं इसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नेचर का है। तो जब भी हमें एसिडिटी होती है तो ये क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज करता है। तो ये क्या करता है, स्टमक को फिर ठीक कर देता है, वहाँ जो एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज करके ठीक कर देता है। अब नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोपी फॉर्म इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप आप सब ने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी ऑफिस, यह अधिकतर जगह यहाँ पे होता है कि रेड कलर का होता है। जब भी कहीं फायर लग जाती है तो इसका यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, रिमूव द डर्ट ऑफ मटेरियल्स विदाउट डैमेजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। इसका क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी कोई दाग लग जाता है तो लॉन्ड्रीज वगैरह में भी इसका यूज़ होता है कि जो किसी भी कपड़े में स्टेन लग जाता है तो उसे हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक्ट्स एज अ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड की एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, जैसे जितने भी काफ़ी सारे कीड़े वगैरह ये सब आ जाते हैं तो उन सबको हटाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा इंडस्ट्री, ये क्या होता है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रेड वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनता है, ब्रेड, केक, ये सारी चीज़ों में भी बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है, बेकिंग सोडा का। अब इसके बाद देखिए, इट इज़ यूज्ड इन ईयर ड्रॉप्स, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों में भी इसका यूज़ होता है। एंड फाइनली इसका एक लास्ट यूज़ जो ये है, ये न्यूट्रलाइज़र की तरह, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि Na2CO3.10H2O, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसका भी नेचर एल्कलाइन होता है, मतलब कि बेसिक होता है, विद अ हाई एल्कलाइन कैरेक्टर विच हैज़ कैपेबिलिटी टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ ड्यूरिंग वॉशिंग। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वॉशिंग सोडा है, इसका मतलब इसका हम वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि कपड़ों से जो स्टेन होता है, दाग होता है, उसे हटाने में ये सक्षम होता है, तो इस वजह से इसका यूज़ जो है वो वॉशिंग में किया जाता है। इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका जो केमिकल नेम है, ये क्या है, उसका कॉमन नेम है, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि किस तरह से हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं। इसमें देखिए आपका फॉर्मूला जो होता है Na2CO3.10H2O, यानी इसमें सोडियम कार्बोनेट है। इसका मतलब इसमें भी हम सोलर प्रोसेस का यूज़ करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने बेकिंग सोडा फॉर्म किया था वैसे ही करते हैं, बस एंड में थोड़ा सा चेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने वही रिएक्टेंट है। इससे पहले हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको डिकम्पोज करके Na2CO3 जो है वो फॉर्म होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सोडा ऐश कहते हैं। इसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, तो आप यहाँ पे दोनों लैंग्वेज वाले जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो सोडा ऐश फॉर्म होता है, इसका जो नेचर होता है, ये क्या होता है, एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है कि ये सूखा होता है, बिल्कुल ड्राई होता है। तो और जो हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, Na2CO3, और ये हाइड्रेटेड रहता है। इसके बाद क्या करते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलने के बाद, यानी कि सोडा ऐश मिलने के बाद, उसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एंड अगेन क्रिस्टलाइजेशन जो है वो करते हैं, मतलब कि वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स जो है इस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं। तो उसके बाद हमें ये वॉशिंग सोडा जो है वो फाइनली मिल जाता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि वॉशिंग सोडा की। तो ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट इन कलर होता है। उसके बाद देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका नेचर भी बेसिक होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है देखिए काफ़ी हाई है, 851 डिग्री सेल्सियस। और ये जो सोडियम मतलब ये वॉशिंग सोडा है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हीट करके उसे हम वापस से एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इसे हम वापस से अगर हीट करेंगे तो इसका जो वाटर है वो चला जाएगा, और उसके बाद ये Na2CO3 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके यूजेस देखेंगे। इसका यूजेस काफ़ी कॉमन है। सबसे पहला यूज़ इसका क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज़ में। इसके बाद इसका जो यूज़ है वो टेक्सटाइल, सोप, डिटर्जेंट, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए इसका यूज़ जो है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, मतलब कि क्या होता है कि वाटर हार्ड और सॉफ्ट होता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बट आप इतना याद रखिए कि इसका जो सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में जो कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस में भी इसका यूज़ होता है। अब इसके बाद देखिए इट इज़
यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है। उसके बाद क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट इन लॉन्ड्रीज। तो ये भी क्या हो गया कि ये भी क्या हो गया, क्लींजिंग इसका एप्लीकेशन हो गया, मतलब कि ये लॉन्ड्रीज में यूज़ होता है क्योंकि इसमें क्लींजिंग एक्शन जो होता है वो होता है। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा।